महाकुंभ, बाबा बिहारी का धाम और यहाँ का जल मन प्यारा लागे। एक हाजिरी बाबा बिहारी धाम में आज बाबा बिहारी की 130वीं जयंती है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो बाबा बिहारी का ये प्राचीन मंदिर जहाँ इस वक्त हम हाजिर हैं, और बाबा बिहारी जी ने अपनी भक्ति और तपस्या से इस मंदिर को सींचा। और हर वर्ष की भांति इस साल भी बाबा बिहारी दास की जयंती इस मंदिर के प्रांगण में धूमधाम के साथ बनाई जा रही है और लाखों भक्तों का तांता यहाँ लगा हुआ है। इसी के साथ बात करें तो मंदिर के प्रांगण में फूल और गेंदे की मालाएं लगातार सुशोभित कर रही है और मंदिर के अंदर चंदन और हवन की जो खुशबू है वो आने वाले भक्तों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर रही है। और आइए अब अंदर चलेंगे। बाबा बिहारी दास मंदिर के बिल्कुल गर्भगृह के अंदर बाबा बिहारी दास जी की मूर्ति है, जहां बाबा बिहारी दास जी के भगत उस मूर्ति पर पुष्प वर्षा अर्पित कर रहे हैं। तो आइए अंदर चलेंगे। बाबा बिहारी दास जी का वो जल, जहां वो प्राचीन जल आज भी वहां घड़े के अंदर मौजूद है और उस जल को पीने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। तो इस वक्त मेरे साथ तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ तस्वीरों के अंदर इस घड़े के अंदर जो जल है वो सभी भगत जन आते हैं और यहाँ जल आकर पीते हैं। और इसी के साथ बात करें तो कल भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा जी ने भी इस मंदिर में अपनी हाजिरी लगाई और हाजिरी के साथ कल भजन कीर्तनों के साथ इस मंदिर के अंदर बाबा जी की जयंती शुरू हुई। यहाँ हवन यज्ञ हुआ और हवन यज्ञ होने के पश्चात देख सकते हैं मंदिर के बिल्कुल गर्भगृह के अंदर बाबा बिहारी दास जी की मूर्ति है, जहाँ सभी भगतजन अपना शीश नवाते हैं। और बाबा बिहारी दास जी की आज 130वीं जयंती है और 130वीं जयंती पर सभी सिरसावासी लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। और आइए अब आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि जैसे कि बाबा जी के जो भगत थे और बाबा जी के भक्तों के साथ बाबा जी के जो शिष्य थे, और उन शिष्यों के रूप में सिर्फ साधु संत ही नहीं, किसान, गरीब, मजदूर सभी लोग यहाँ बाबा जी के कहने पर, जैसे बाबा जी के द्वारा इस मंदिर के प्रांगण के अंदर चाहे अमीर गरीब ऊंच नीच सभी प्रकार के लोग हैं यहाँ बाबा का भोजन ग्रहण करते हैं। और सेवादारों के साथ लगातार देख सकते हैं कि जो सेवादार है लगातार छोटे छोटे सेवादार हैं अपनी सेवा का फर्ज अदा कर रहे हैं। तो हाजिर हरियाणा के साथ आप मेरे साथ लगातार तस्वीरों में जुड़े हुए हैं और बाबा बिहारी दास मंदिर के अंदर देख रहे हैं कि बाबा बिहारी दास के मंदिर के अंदर भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। और इसी भंडारे के आयोजन के साथ बात करें तो बाबा जी के जो जीवन और उनके जो शिक्षाएं थी उन शिक्षाओं पर चलकर आज भी उनके भगत चल रहे हैं। और बाबा जी का कहना था कि भगवान को पाने का एक ही साधन है, वो है जैसे लोगों की सेवा करना, गरीब लोगों की सेवा करना। और ऐसा ही बाबा जी ने भक्ति का मार्ग दिखाया। और बच्चों को देख सकते हैं लगातार, बेटा कितने समय से सेवा कर रहे हैं? कब से सेवा कर रहे हैं? बहुत समय से सेवा कर रहे हैं। तो क्या नाम है बेटा आपका? नैना नाम है। तो नैना देख सकती है आप मेरे साथ अपनी सेवा कर रही है। और आइए आगे की ओर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार जो बाबा के सेवादार है, छोटे छोटे बच्चे यानी 5 साल से लेकर 71 साल तक के बच्चे हैं, वो अपनी सेवा कर रहे हैं। और इस सेवा के अंदर एक छोटा सा बच्चा है। बेटा आपका नाम? दिव्यांश। दिव्यांश, कब से सेवा कर रहे हो? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। चलो कोई आधा घंटा हो या एक दिन हो, बेटा आप कब से सेवा कर रहे हैं? घंटा हो गया। आप बताइए। 2 घंटे हो गए। आप बेटा कितने समय से सेवा कर रहे हैं? बहुत समय से। सुबह आए थे? हाँ। तो कोई सुबह आया, कोई शाम को आया। और लगातार तस्वीरों में आप मेरे साथ देख रहे हैं बाबा बिहारी जी के प्रांगण के अंदर आज भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है और लगातार सेवादार है जो अपना सेवा का कार्य निभा रहे हैं। और इसी के साथ लगातार तस्वीरों में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बाबा बिहारी दास जी का जो प्रसाद है वो आपकी दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक छोटी सी गुड़िया है जो बाबा का प्रसाद ग्रहण कर रही है। तो बेटा आज आपको प्रसाद खाकर कैसे लगा बाबा जी का? बहुत अच्छा। तो बच्चे भी देख सकते हैं जिनको आज बाबा जी का प्रसाद खाने का अवसर मिला और लगातार तस्वीरों में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और देख पा रहे हैं कि मेरे साथ तस्वीरों में जुड़कर आइए अब आगे की ओर चलेंगे। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आज बाबा जी के मंदिर के प्रांगण में इस भंडारे के अंदर छोटे छोटे सेवादारों के साथ हम प्रसाद की महिमा जानना चाहेंगे। ये जो है सिरसा की जो है संत परंपरा रही है। संत समय समय पर सिरसा पर आते रहे हैं और जो है भक्ति का अलख जगाते रहे हैं। और
जब वो आए उन्होंने अपना आशीष दिया, अपनी करनी करके वो जो है बैकुंठ धाम को चले गए। उसके बाद हम लोगों ने उनकी शिक्षा अनुसार जो है उनके कहने पर यहाँ बाबा जी के मेले लगाए, और वो मेले जो है आप देखेंगे हर जगह सरसा के कोने कोने पे दिन रात चल रहे हैं। तो ये भंडारा कब शुरू हुआ और इस भंडारे के अंदर आज खास रूप से क्या क्या प्रसाद है जो भगतजनों को आप खिला रहे हैं? सन 1972 में बाबा बिहारी जी जो है बैकुंठ धाम को जो है गए थे। उसके बाद बाबा जी का जो निर्वाण दिवस है वो 1 जनवरी है। 1 जनवरी को बाबा जी ने जो है अपना शरीर रूपी चोला छोड़ा था, तो वो उसी हिसाब से वो भंडारा 1 जनवरी को चलता है। क्या हुआ, हमारे आदरणीय संत श्री गुलाब राय जी जो कि जो है इस धर्म की पताका को फहराए हुए हैं यहाँ समाधि के अंदर, तो उन्होंने जो है सिरसा कमेटी के अंदर बाबा जी का जो है जन्म मरण की जो उनका जो महकमा होता है उसके अंदर पता किया, तो पता चला कि 11 अगस्त को बाबा जी का जो है जन्मदिन था। आज बाबा जी का 130वां जन्मदिन है। तो वो 1990 के आसपास जब हमें इस चीज का श्री गुलाब राय जी द्वारा पता चला, उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रसाद बढ़ना शुरू हुआ कि सेवादार लोग 10, 20, 50 लोग आएंगे और यहाँ जो है ना अपना बाबा जी का जन्मदिन मनाएंगे, प्रसाद वो बांटेंगे। 20, 50, 100, 200, 1000, 2000, 5000 आज आपके मेला आपके सामने है। ये एक तरह का बाबा जी का दूसरा भंडारा बन गया जन्मदिन के उपलक्ष्य का। तो बाबा जी के थोड़ा सा हमें संप्रदाय के बारे में बताइए कि बाबा जी के बाद कैसे गद्दी चलती रही और फिर संतों का यानी लगातार रहना हुआ। बाबा जी जो है शैव थे, शिव की उन्होंने पूजा करी और किसी संप्रदाय में वो कभी नहीं बंधे। उन्होंने भक्ति का अलख जगाया। आप पुराने लोगों से सुनेंगे, कभी वो मोटा गार्डन हुआ करता था, उसके अंदर जो है कुएं बावड़ी में बैठे हैं, कभी वो यहाँ बाबा बिहारी जी इस जगह पे तपस्या कर रहे हैं, कभी वो चले गए हैं आपका बंदरों वाली जो पुल है पुलिया के नीचे बैठ गए हैं और पता नहीं 40-40 दिन उन्होंने वहां तपस्या करी। लोग ढूंढ के लाते थे कि बाबा जी आ जाए, तो वो अलग जगाते थे, मस्त फक्कड़ थे। उनके बाद हुए बाबा शोराम जी, जिनका डेरा डवाली रोड पर है। बाबा शोराम जी के तुरंत बाद ही बाबा तारा जी उनकी आशीष में आए। तो बाबा तारा जी के बाबा बिहारी जी है वो दादा गुरु हैं। दादा गुरु। तो इस तरह इनकी ये आगे परंपरा संतों की चलती आई, जो मौके पे श्री गुलाब राय जी यहाँ विराजमान है, जो इनकी जो परंपरा है उसको संभाले हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार तस्वीरों में आप मेरे साथ जुड़े हुए और विकास जी कैसा लग रहा है, कब कितने सालों से सेवा कर रहे हैं मंदिर के प्रांगण? मेरे को कम से कम 10 साल हो गए सेवा करते हुए मंदिर में। तो क्या अनुभव लगता है, कैसा आनंद आता है? बहुत बढ़िया आनंद है। बाबा बिहारी का समाधि पे आके बड़ी खुशी मिलती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बाबा फक्कड़ थे और बाबा मस्त मौला थे, और मस्त मौला के साथ लगातार तस्वीरें अपने साथ हाजिर हरियाणा के साथ जुड़कर देख रहे हैं, जहां बाबा जी का ये मंदिर का प्रांगण देख रहे हैं, जहां ये भंडारण गृह है, जहां जो प्रसाद है यहाँ भंडारण के रूप में एकत्रित किया गया है। तो लगातार तस्वीरों में आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हाजिर हरियाणा। और आइए इसी के साथ एक और चमत्कार जान लेते हैं, बाबा जी के बारे में जानना चाहेंगे। जी थोड़ा बाबा जी के करिश्मे बता दीजिए। क्या? हाँ जी, बहुत करिश्मे है जी बाबा जी की। करिश्मों के बारे में कोई अंत ही नहीं है। बहुत अच्छी लोग जो पुराने टाइम से लोग आ रहे हैं उनको काफी पता है। बाकी मैंने गुलाब जी बताया कि आप सड़क। तो आइए अब चलेंगे जो इस वक्त बाबा बिहारी दास जहां मंदिर में हम हैं वहां इस गद्दी को संभाल रहे हैं। आइए उन संत से बात करते हैं। जय श्री राम, जय बाबा जी की। आज हम तो विकास सिडाना जी बताएंगे, बाबा जी ने कहा, लेकिन विकास सिडाना जी ने हमारे को सारी जो बात है बता दी है। तो लगातार तस्वीरों में आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हाजिर हरियाणा। और आप भी बाबा जी के मंदिर में आज एक हाजिरी जरूर लगाइए और हाजिरी लगाकर बाबा का प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो तस्वीरों में जुड़े रहे और देखते रहिए हाजिर हरियाणा।
कुछ कह लो।